शिंदे का सियासी ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा। पहले वो अमित शाह से मिलकर लौटे तो महायुति की बैठक रद्द कर दी, अचानक गांव चले गए, वहां जाकर कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने आया हूं। फिर लौटे तो भी किसी से मीटिंग नहीं की, ना ये क्लियर किया कि वो चाहते क्या है, उनके मन में चल क्या रहा है। इसलिए आज देवेंद्र फडणवीस खुद एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए पहुंचे। कल तक एकनाथ शिंदे को लेकर यह खबरें थी कि मामला गृह मंत्रालय को लेकर फंसा है। आज नया अपडेट आ गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट इस बात से खुश नहीं है कि अजीत पवार को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय के साथ अन्य महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं। शिंदे गुट का मानना है कि वो बीजेपी की स्वाभाविक सहयोगी है, जबकि अजीत पवार तो नए नए आए हैं। शिंदे गुट के पास 7 लोकसभा सांसद हैं, जबकि अजीत पवार के पास तो एक ही सांसद है। शिंदे गुट को लगता है कि फडणवीस और अजीत पवार कहीं एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज ना कर दें। शिंदे गुट ने जिन मंत्रालयों की डिमांड की है वो भी अभी तक स्वीकार नहीं हुई। एकनाथ शिंदे इसलिए भी तनाव में क्योंकि अजीत पवार के गुट ने यह कह दिया कि शिंदे से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो अजीत पवार ने किया है, इसलिए अजीत पवार को शिंदे जैसा महत्व मिलना चाहिए। अजीत पवार की पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तो हम यानी अजीत पवार गुट है, तीसरे नंबर पर शिंदे गुट है। भाई हमारा स्ट्राइक रेट शिंदे गुट से अच्छा है तो हमें भी शिंदे गुट जितनी जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी के सहयोगियों को भी उम्मीद है कि कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कल देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान होना है। बीजेपी के जो प्रभारी है, ऑब्जर्वर है, वो भी मतलब कल जा रहे हैं और वो सब एमएलए का जो ओपिनियन है सुनेंगे और माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब जो नाम न देंगे उस नाम को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल देवेंद्र फडणवीस का ये नाम अनाउंस हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस जी का कार्यकाल 2014 से 19 तक का बहुत अच्छा रहा है। भाई महाराष्ट्र की पिक्चर तो क्लियर है। शिंदे को भी बीजेपी ने समझा दिया है कि जो तय होना था हो चुका, नाराज होने मुंह फुलाने से कोई फायदा नहीं। शिंदे मान जाएंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो कुछ रुकेगा नहीं, सब काम अपने तय हिसाब से होगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। अंग्रेज ढूंढ कर लाए वो रिपोर्ट जो बता रही कि आखिर मोदी चुनाव हारते क्यों नहीं। 18 लाख करोड़, पीएम मोदी का एक फैसला जिसने देश के 18 लाख करोड़ बचा दिए। अब इसका चैप्टर। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं, विपक्ष का रोना धोना तो वही है कि भाई ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में खेला हो गया, ईवीएम सेट कर दिया। लेकिन बॉस, ईवीएम हैक होना और ये सब पॉसिबल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन आज आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर नरेंद्र मोदी चुनाव हारते क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो बार बार उनको चुनाव जितवा देता है। और पूरी दुनिया में बॉस, जो अंग्रेज भारत पर राज करके गए वो भी आज की डेट में नरेंद्र मोदी को पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे ये आदमी नहीं रुक पा रहा है। सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की नीतियों को लेकर एक रिसर्च तैयार की। इस रिसर्च में पीएम मोदी के काम करने के तौर तरीके और तेवर का बारीकी से अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में पीएम मोदी की नीतियों और जनता के प्रति जवाबदेही वाली सोच की वजह से ही भारत तेजी से ग्रो कर रहा है। जो लोग पीएम मोदी की जीत में ईवीएम का रोल बताते हैं, आज उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। यह समझना चाहिए कि पीएम मोदी ऐसा क्या करते हैं कि जनता उन पर इतना भरोसा करती है, उनको इतना प्यार देती है। बॉस, ये जो हवाबाजी कांग्रेस पार्टी करती है उससे नहीं होता, ये पब्लिक का प्यार नहीं मिलता। आप देखिए नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस रिपोर्ट में बता रही है कि पीएम मोदी ने देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिसमें शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और जवाबदेही फिक्स हुई है, जिससे पिछले 10 साल में ज्यादातर प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे हो रहे हैं और इससे देश की इकोनॉमी में जबरदस्त तेजी आई हुई है। जो देश की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी है वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी भाई डेडलाइन तय कर रहे हैं कि करो इतने दिन में काम, और करके दिखा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट की इसका केस स्टडी का टाइटल है ग्रिडलॉक टू ग्रोथ, हाउ लीडरशिप इनेबल्स इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम टू पावर प्रोग्रेस। इस रिपोर्ट में पीएम मोदी की डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म प्रगति को एक गेम चेंजर प्लेटफॉर्म बताया गया है। प्रगति की वजह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की डिलीवरी में बहुत तेजी आई है। इससे देश की इकोनॉमी का सिस्टम पूरी तरह बदल गया है। स्टडी में कहा गया है कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ने
टॉप लेवल पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच प्रोजेक्ट्स के कोऑर्डिनेशन को बहुत पारदर्शी और व्यवस्थित किया गया। प्रगति प्लेटफॉर्म के कारण देश भर में 17,000 करोड़ रुपए के 340 प्रोजेक्ट्स में तेजी आई है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले कई सालों से अटके हुए थे। इन पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2014 के बाद सरकारी सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने ऐसा बदला जिसकी वजह से आज भारत बदल गया भाई। पूरी दुनिया भारत को पढ़ रही है, और जब वो पढ़ रहे हैं तो वो रिपोर्ट बना रहे हैं कि भाई ये नरेंद्र मोदी जो हैं, ये आदमी जो हैं, वो डेडलाइन तय कर देते हैं और कहते हैं करके दिखाओ तो करके दिखाओ, और पिछला जो छोड़ के गए थे लोग वो सब भी प्रोजेक्ट पूरा करवा दे रहे हैं। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि पीएम मोदी के डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, इसका नाम है प्रगति। ये क्या चीज है भाई प्रगति, जो भारत को प्रगति दिए जा रही है? इसी पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी को इस प्लेटफॉर्म का आइडिया आज से 22 साल पहले एक आपदा के दौरान आया था। उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रगति प्लेटफॉर्म को समझिए, जिसने भारत के ग्रोथ स्टोरी को लिखा है और पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया भारत का। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। मतलब पीआर से हो गया प्रोएक्टिव, और ए से हो गया एक्टिव प्रोएक्टिव, जी से हो गया गवर्नेंस, एंड हो गया ए से, और टाइमली हो गया टी से, आई से हो गया इंप्लीमेंटेशन। ये एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है जिसका नाम में ही है कि भाई टाइम पे डिलीवर करना है। इस प्लेटफॉर्म को पीएम मोदी ने 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया था। इसके जरिए प्रोजेक्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। सबसे बड़ी बात यह कि खुद पीएम मोदी हर महीने इस पर मीटिंग करते हैं। इन मीटिंग्स में वो सीनियर अधिकारियों से प्रोजेक्ट की चर्चा करते हैं। हाँ भाई बताओ, तुम जो कर रहे थे उसका क्या हुआ, उस वाले प्रोजेक्ट का बताओ क्या हुआ। तो हर अफसर को पता है कि बॉस ये नहीं कि हम सो जाएंगे और बैठ जाएंगे। नरेंद्र मोदी ना सोने वाले भाई, वो बुला के पूछेंगे कि बताओ कितना काम आगे बढ़ा। इस मीटिंग में बाकायदा पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट कहां पहुंचा, क्या दिक्कत आ रही है, किसी रुकावट में कौन अधिकारी जिम्मेदार है। कमाल की बात यह है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पीएम मोदी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित अधिकारी से डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि वहीं पर खत्म करो, निपटारा करो भाई, मामला आगे बढ़ाना है। अब तुमको कहेंगे, तुम जाके कहोगे, फिर वो कुछ करेगा, जो पुराना सिस्टम था। नरेंद्र मोदी कहते हैं ये सब मत करो भाई, मेरी बात कराओ, ये अटक रहा है ये करो, खत्म करो मामला, काम आगे बढ़ाओ। यही वजह है कि इस मीटिंग से पहले अधिकारियों की हालत बहुत टाइट रहती है। वो पूरी तैयारी करके पीएम के सामने आते हैं। जैसे आपके ऑफिस में होता है कि आप बॉस के सामने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने, काम ऊपर नीचे होगा तो आपको लगता है क्या होगा, डांट नहीं पड़े। यही हाल सरकारी कर्मचारियों का हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली मीटिंग में किस अधिकारी ने क्या कहा था वो नरेंद्र मोदी को याद रहता है, क्योंकि उनकी याददाश्त तो जबरदस्त है। इसलिए प्रोजेक्ट्स को लेकर सिस्टम में एक सतर्कता आ गई। सबको पता चल गया ये पुराना सरकारी हिसाब चलेगा नहीं कि काम जो है लटकाने भटकाने और अटकाने वाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रगति प्लेटफॉर्म का आइडिया 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद आया था नरेंद्र मोदी। आप सोचिए क्या विजन है तब से। 2002 में सीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्वागत नाम का पोर्टल शुरू किया था गुजरात में। इस पोर्टल में गुजरात के विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया गया। बाद में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो मार्च 2015 में प्रगति नाम का पोर्टल शुरू किया। आपको यह भी समझना चाहिए कि पीएम मोदी के इस प्रगति प्लेटफॉर्म की मीटिंग वाले फॉर्मूले किस तरह देश की तस्वीर बदल रहे हैं। आप देखिए देश की इकोनॉमी ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक काम करो, तुम ना रॉकेट पे बैठो ऊपर जाओ। ऐसे नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। ये जो प्रगति है PRAGATI, ये वो उन्होंने लॉन्च किया 15 तारीख को 2015 में। अब तक इसमें क्या क्या हुआ है भाई? अब तक इस प्रगति के तहत कितनी मीटिंग हो चुकी है? अब तक 44 तो मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिव्यू जो होता है, जो आपको कहा कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कहां गया, इसके बारे में जरा बताओ। इसके लिए जो रिव्यूज हो रहे हैं उनकी संख्या 355 है, 355। और जिन प्रोजेक्ट्स पे ये मीटिंग्स हो रही हैं उनकी लागत क्या है? 18 लाख करोड़ रुपए बॉस, 18 लाख करोड़। आप सोचिए ये सारा पैसा जो है ना कूड़ा हो जाएगा एक तरीके से अगर आप इस टाइमली काम ना करो, और देश का जो नुकसान है सो तो है ही है। और ये लटके कब से थे प्रोजेक्ट्स? ये ऐसे प्रोजेक्ट थे जो 3 से लेकर 20 साल से लटके हुए थे।
20 साल से जो प्रोजेक्ट लटके हुए थे वो नरेंद्र मोदी ने पूरे करवाए। आप सोचिए देश का कितना पैसा बर्बाद, ये तो 18 लाख करोड़ जोड़ रहे हैं, कितना तो भाई प्रोजेक्ट लटका हुआ है, बन जाता तो कितना देश का फायदा होता, उस हिसाब से सोचिएगा तो कई लाख करोड़ और हो जाएगा।